हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को जो कि हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इंग्लिश में ब्रांड नॉलेज को डेवलप करने के लिए बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उस वर्ड्स को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका सुपरस्टिशन, जिसका मतलब होता है अंधविश्वास। जैसे एक ऐसी पाखंडवाद जिसमें किसी इंसान को मुख्य मुद्दा से भटकाकर कहीं अलग लेकर जाता है। जैसे इसके लिए मैं एक बेहतर एग्जाम्पल को रखना चाहूँगा कि अगर हम किसी बेहतर प्लानिंग के साथ में अगर किसी अच्छे काम के लिए अगर हम कहीं जा रहे होते हैं और अगर बिल्ली ने हमारा रास्ता क्रॉस कर लिया तो हम ये मानते हैं कि आज का दिन हमारा अशुभ हो गया, आज मैं कुछ अच्छा काम नहीं करूँगा। इस तरह के पॉइंट को बोला जाता है अंधविश्वास। जैसे अगर इसको हम सेंटेंस में यूज़ करें तो है देयर आर मैनी सुपरस्टिशंस, मतलब बहुत काफ़ी अधिक अंधविश्वास हैं इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सॉलिट्यूड, मतलब होता है तन्हाई, जिसे हम अकेलापन कहते हैं। मतलब जो भी हम अकेलापन अगर फील करते हैं उसे हम तन्हाई कहते हैं। एक इंग्लिश पोएट था जिसका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ। वो एक नेचर लवर था। मैंने कभी भी किसी सीजन, किसी पेड़ पौधे या फूल के बारे में वो कुछ लिखा करता था, कंटेक्स्ट। और जब उससे सवाल पूछा जाता था क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है कभी, क्या आपको ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले हैं, तो उन्होंने अपने बायोग्राफी में क्या लिखा था कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। आई एंड माई सॉलिट्यूड, मैं और मेरी तन्हाई वुड टॉक टू ईच अदर, आपस में बातें कर लिया करते हैं। वो भी एक कमाल के नेचर लवर थे। अगला वर्ड है आपका वेडिंग गेस्ट, जिसका मतलब होता है बाराती। मतलब जो भी ऐसे पर्सन होते हैं जो मतलब गेस्ट होते हैं जो किसी बारात में जाते हैं, मतलब दुल्हन के दरवाजे पर जाते हैं, उसे हम कहते हैं बाराती। जैसे अगर हम लोग किसी बारात में अगर जा रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं बाराती। अगर हम बाराती हैं, जैसे वी ऑल आर वेडिंग गेस्ट, हम सभी लोग बाराती हैं अगर हम बारात में गए हैं तो। सेंटेंस में इसको यूज़ किया गया है। देयर आर 20 वेडिंग गेस्ट, मतलब 20 बाराती ऐसे हैं लेफ्ट, जो कि छूट गए हैं, विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेडिंग पार्टी, मतलब होता है बारात। मतलब लोगों का ग्रुप, लोगों का समूह जो एक साथ में होकर किसी लड़की के दरवाजे पर अगर जाते हैं शादी वाले गठबंधन को पूरा करने, उसे हम कहते हैं वेडिंग पार्टी मतलब बारात। मतलब लोगों का ग्रुप जो एक साथ होकर एक टिकड़ी बनाकर और लड़की वाले के दरवाजे पर जाते हैं, उसे हम बारात कहते हैं। जैसे वेडिंग पार्टी हैव अराइव्ड ऑन टाइम, मतलब जो बारात था ना एकदम बिल्कुल समय पर आ चुका था या आ गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 5th नंबर समाधि लेख, यानी कि एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। मतलब समाधि लेख होता है जैसे अगर जैसे हिंदू अपने मरे हुए को जला देते हैं, मुस्लिम अपने मरे हुए को दफना देते हैं, इसी तरह क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई लोग अपने मरे हुए को ताबूत में रख कर और उसे दफन कर देते हैं और वहीं पर एक शिला, मतलब एक पत्थर पर कुछ लिख दिया करते हैं। और जिस पत्थर पे कुछ लिखा जाता है कि किसका डेड बॉडी यहाँ है, उसी को कहा जाता है एपिटाफ। मतलब जो पत्थर होता है जिसमें नाम लिख दिया जाता है कि किसका डेड बॉडी है, उस पत्थर को कहा जाता है एपिटाफ, यानी कि समाधि लेख। हालांकि 12th क्लास के रेनबो बुक में मतलब बिहार बोर्ड के BSEB बिहार बोर्ड के जो 12th क्लास का इंग्लिश है रेनबो, उसमें जो एक पोएम लिखा गया है एपिटाफ, उसमें पोएट ये बता है कि पोएट किसी लड़की को बहुत काफ़ी प्यार कर रहा होता है और वो लड़की मर जाती है, और जहाँ मर जाती है वहाँ पे एपिटाफ क्रिएट किया जाता है, मतलब शिला पर कुछ लिख दिया जाता है और वहाँ जाकर हर रोज़ वो रोया करता है। और उसने एक पोएम लिख डाला कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत इस एपिटाफ में लेटी हुई है। मतलब हियर लाइज
यहाँ पढ़ी है द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, माने सबसे सुंदर औरत इन दिस एपिटाफ, इस एपिटाफ में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका 6 नंबर वेलो, मतलब गुलछरे उड़ाना, यानी कि मस्ती करने के सेंस में होता है। जैसे हम सभी लोग टूर पर गए थे, ट्रिप पे हम गए थे समर वेकेशन में, और हम सभी लोग मस्ती कर रहे थे, यानी कि गुलछरे उड़ा रहे थे। जैसे ऑल माई फ्रेंड्स वेर वेलोइंग, माने हमारे सारे दोस्त गुलछरे उड़ा रहे थे, यानी कि मस्ती कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेंटल फैटिग, मतलब मानसिक थकावट। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है अगर उसकी मानसिक मतलब मेंटल एबिलिटी उसको सपोर्ट करती हो। अगर जिस दिन हम मेंटल फैटिग का शिकार हो गए, यानी कि मानसिक थकावट जब हमें हो गया, तो किसी भी काम को हम नहीं कर सकेंगे। जैसे सेंटेंस में इसको यूज़ करें हम, ह्यूमन्स स्टॉप देयर एफर्ट, माने इंसान अपने प्रयास को रोक देता है ड्यू टू मेंटल फैटिग, मानसिक थकावट की वजह से। मतलब इंसान की फिजिक होती है, फिजिकल बॉडी जो होती है ना, वो काम करती है, एक्ट करती है मेंटल अवेयरनेस पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका गिल्ड अलीली, मतलब 4 चांद लगाना। जैसे किसी भी सिचुएशन को, किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को, मतलब किसी सिचुएशन को बहुत काफ़ी खुशनुमा बनाना, अच्छा बनाना, उसको लिए बोला जाता है 4 चांद लगाने के सेंस में। जैसे कोई लड़का जो था उसने आईपीएस एग्ज़ाम को पास कर लिया, और यह पॉइंट ने उसके लाइफ में एक 4 चांद लगा दिया। जैसे हिज सक्सेस इन आईपीएस एग्ज़ाम, यानी कि आईपीएस एग्ज़ाम में उसकी सफलता ने गिल्डेड अ लिली इन हिज लाइफ, उसके लाइफ में 4 चांद लगा दिया, मतलब एक बहुत काफ़ी खुशनुमा एहसास दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका 9 नंबर कन्वेनिएंट, मतलब होता है सुगम व आसान। जैसे अगर हम बात करें तो पहले जो एंशिएंट टाइम में था ना, लोगों के पास में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उतनी नहीं थी, आने जाने में कोई सुविधा नहीं था। लेकिन आज के डेट में वही चीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा है, मैंने बहुत काफ़ी सुगम व आसान हो चुका है। मतलब साइंस ने हमें ऐसा कुछ दिया है कि अगर हम चाहें तो अपने ब्रेकफास्ट को हम दिल्ली में कर सकते हैं और अपने लंच को किसी दूसरे सिटी में कर सकते हैं। मतलब एरोप्लेन है, ट्रेन है, उसके लिए वर्ड होता है कन्वेनिएंट। मतलब इन प्रेजेंट एरा, यानी कि वर्तमान युग में एवरीथिंग इज़ कन्वेनिएंट, सारा कुछ सुगम और आसान हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड आपका 10 नंबर है गैरुलस, यानी कि बातूनी। मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत काफ़ी बात करता हो, मतलब बिना बैटरी का बकबक करते रहता हो, उसे हम कहते हैं बातूनी, यानी कि गैरुलस। जैसे सेंटेंस में कर यूज़ करें हम इसे, तो माय फ्रेंड इज़ गैरुलस, मेरा दोस्त गैरुलस है, माने मेरा दोस्त बातूनी है, माने बहुत काफ़ी अधिक बात करता है। ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू। और अगर आपको कुछ वर्ड्स सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करके, और हाँ, हमारे चैनल लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।